press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AMS अकेडमी। तो हमारा टॉपिक चल रहा था इनपुट डिवाइसेस का, और इनपुट डिवाइसेस में हम कीबोर्ड पढ़ चुके थे, माउस पढ़ चुके थे, बारकोड रीडर पढ़ चुके थे, और उसके अलावा बायोमेट्रिक स्कैनर हम पढ़ चुके हैं। तो आज इसी सीरीज में हम पढ़ेंगे स्कैनर्स। स्कैनर वो डिवाइस है जो कि डॉक्यूमेंट को या फोटोग्राफ को स्कैन करने का काम करता है, यानी डॉक्यूमेंट स्कैन, फोटो स्कैन। हम डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं, फोटो स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथ का कुछ लिखा हुआ है तो उसे भी हम स्कैन कर सकते हैं। आपने कहीं से कोई फोटोग्राफ ली हुई है, पुराने टाइम की आपके पास रखी हुई है, आप उसे कंप्यूटर में लेना चाहते हैं, इस स्कैनर की हेल्प से आप एज इट इज उसे जो है कंप्यूटर में ले सकते हैं। तो जो इनके आधार पर जो हमारा स्कैनर्स है, स्कैनर की क्लासिफिकेशन हम देखें तो पहला जो टाइप है वो हमारा आता है फ्लैट बेड स्कैनर। इसे बेडेड स्कैनर भी कह देते हैं, ग्लास स्कैनर कह देते हैं, प्लेटेड स्कैनर कह देते हैं। ओरिजिनली इसका नाम जो है फ्लैट बेड स्कैनर है। तो इसमें आप लोगों ने देखी होगी, फोटोकॉपी मशीन देखी होगी। क्या करते हैं, एक पेपर रखा, ढक्कन बंद किया और उसकी कॉपी निकल आती है। बेसिकली होता क्या है, उस पेपर की को स्कैन किया जाता है और फिर उसकी कॉपी जो है वो प्रिंट होती है। तो इसमें फ्लैट बेड जिसके ऊपर एक मतलब शीशा लगा हुआ है, शीशे के ऊपर एक साइड से जो है आप उस पेपर को नीचे की साइड मुंह करके आप लगा देते हैं, और जब ढक्कन बंद करते हैं, ढक्कन हम इसलिए बेसिकली बंद करते हैं कि जब स्कैन करे तो दूसरी कोई चीज स्कैन ना हो, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट स्कैन हो। और फिर उसके बाद में उसमें एक सेंसर लगा रहता है, कैमरा लगा रहता है, जिसके साथ में लाइट लगती है। एक साइड से वो लाइट की प्लेट चलती है और उस लाइट की प्लेट के साथ में कैमरा चलता है, और एक तरफ से दूसरी तरफ पूरा का पूरा धीरे धीरे वो स्कैन करता चला जाता है, और पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन हो जाता है। अब वो डॉक्यूमेंट स्कैन हो गया है और उस डॉक्यूमेंट की एज इट इज कॉपी आपके कंप्यूटर में आ जाती है। फोटोकॉपी मशीन के केस में हमने जितनी कॉपीज बताई होती हैं उसकी एज इट इज वैसी की वैसी उतनी कॉपीज प्रिंट हो जाती है। तो ये हमारा फ्लैट बेड स्कैनर है। नॉर्मली इस फ्लैट बेड स्कैनर का ही यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, फोटोग्राफ वगैरह को स्कैन करने के लिए। लेकिन इसके अलावा और भी टाइप हैं जो कि इनको स्कैन करने में काम आती हैं, जिनमें एक है हमारा हैंड हेल्ड स्कैनर। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, हैंड हेल्ड, हाथ में रख करके स्कैन किया जाता है। छोटा सा स्कैनर होता है, इसका दूसरा नाम पोर्टेबल स्कैनर भी होता है। इसमें हाथ में स्कैनर को पकड़ करके पूरे के पूरे लाइन टू लाइन जो है वो घुमा दिया जाता है। पूरे डॉक्यूमेंट पर आप इसको घुमाते हैं, जहां जहां से एक आप इसको घुमाएंगे वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो स्कैन होकर के आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जब भी आप इसे स्कैन करें तो स्कैन करते टाइम आपका हाथ का मूवमेंट स्मूथ होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये नहीं हो कि कभी आप काफी ज्यादा स्पीड से स्कैन कर रहे हैं, कभी आप काफी कम स्पीड से स्कैन कर रहे हैं। नॉर्मली इसकी सेंसिंग कैपेसिटी हमारे इस फ्लैट बेड स्कैनर के मुकाबले कम होती है, इसलिए धीरे ही हाथ को घुमाना चाहिए जिससे कि इजीली बढ़िया तरीके से ये स्कैन कर ले। तो ये हमारी दूसरी टाइप हमारा हैंड हेल्ड स्कैनर। इसी में तीसरी टाइप जो है जिसे हम कह देते हैं फैक्स स्कैनर। ये जो तीसरा टाइप है हमारा फैक्स स्कैनर है, इसे हम एक और नाम जो है, जो इसका ऑफिशियल नेम है, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, इसे ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर भी कहते हैं। इसमें
क्या होता है, आप लोगों ने शायद फैक्स देखे हों, आजकल थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन कुछ MFD आ रही हैं, मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस आ रही हैं। वो मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस जो है हम आउटपुट में पढ़ लेंगे, ठीक है, कब पढ़ेंगे जरूर। तो वो जो MFDs हैं उनमें ये होता है कि एक साइड से पेपर फीड किया जाता है और वो स्कैन भी करता है, वो उस पेपर को फैक्स भी कर देता है, दोनों काम करता है। तो वो MFD जो है उसके अंदर ये फैक्स स्कैनर का यूज किया जाता है। एक साइड से आप पेपर डालते हैं, फीड होकर के दूसरी साइड से निकल जाता है। फैक्स मशीन है वो भी यही करती है, एक साइड से पेपर लिया, रीड किया, दूसरी साइड से निकाल दिया। इसमें कंप्लीट पाथ होता है जो उसको रीड करने का काम करता है। नॉर्मली जो हमारे फैक्स स्कैनर हैं वो सिंगल साइडेड फैक्स स्कैनर रहते हैं, लेकिन एडवांस स्कैनर्स जो हैं वो डबल साइडेड भी आते हैं। डबल साइडेड जो स्कैनर हैं, डबल साइडेड फैक्स स्कैनर हैं, उनके अंदर दो टेक्निक काम में ली जाती हैं। पहली है हमारी रिवर्सिंग ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। यानी जो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर है ये किस तरह से चलता है, रिवर्सिंग चलता है। यानी स्कैन करेगा, पहले एक साइड से स्कैन करेगा और फिर उसी पेपर को वो रिवर्स कर करके दूसरी साइड से स्कैन कर लेगा। तो दोनों साइड स्कैन हो गई, लेकिन स्कैनर एक साइड लगा हुआ है, वो उस पेपर को चेंज करके दूसरी साइड से स्कैन कर देता है। तो ये टेक्नोलॉजी हमारी कहलाती है रिवर्सिंग ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, या जिसे शॉर्ट में कहा जाता है RADF। ठीक है, इसे जो है RADF कहा जाता है। वहीं दूसरा जो टेक्नोलॉजी है वो है हमारी ड्यूप्लेक्स ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। ड्यूप्लेक्स ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, या जिसे हम कहें DADF। इस ड्यूप्लेक्स ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर में क्या है कि जो स्कैनर जो है वो पेपर के दोनों साइड हैं। जब आप पेपर को फीड देते हैं, यानी पेपर लगाते हैं इस स्कैनर में, तो एक साइड दोनों साइड से वो स्कैन करके निकाल देता है। यानी डबल साइडेड पेज को दो बार लगाने की जरूरत नहीं है, एक बारी में एक साथ निकाल डालेगा। ये रिवर्सिंग में टाइम लेता है, क्योंकि एक साइड स्कैन करके खुद ही रिप्लेस करके दूसरी साइड से स्कैन करता है दोनों साइड से, टाइम लेता है, ये एक साथ करता है, इसलिए इसमें टाइम नहीं लगता है। तो ये हमारे जो नॉर्मल स्कैनर हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, हैंडहेल्ड स्कैनर और फैक्स स्कैनर। तो दोस्तों स्कैनर की टाइप में अब हम आगे देखते हैं हमारी बाकी तीन, OMR, OCR, MICR। तो ये इनमें एक ये OMR आपने जरूर सुनी होगी, तो सबसे पहले हम OMR ही ले लेते हैं। OMR, इस OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर। वो मार्क जो कि नजर आते हैं, पेपर पर नजर आने वाले मार्क्स को रीड करने वाला स्कैनर हमारा OMR स्कैनर कहलाता है। आजकल एग्जाम्स में OMR शीट आ रही है, नॉर्मली रेड कलर की या फिर ग्रीन कलर की आती हैं। तीन जो हमारे बेसिक कलर्स हैं RGB, इनमें से किसी एक कलर की जो है वो OMR आ रही होती है, और उसमें या तो पेंसिल से या फिर पेन से, प्रीफरेबली ब्लैक कलर, आजकल जो है वो जो नेवी ब्लू कलर है वो भी ले लिया जाता है, क्योंकि उसका जो है डार्क कलर रहता है। तो उससे उस मार्क बनाए जाते हैं और उन मार्क्स को रीड किया जाता है। इस OMR में जहां जहां डॉक्यूमेंट में मार्क होते हैं, उन प्लेसेस को रीड करने के लिए, यानी फिक्स पॉइंट पर मार्क करना पड़ेगा, आप यहां वहां कहीं भी मार्क नहीं कर सकते।
जो फिक्स पॉइंट बने हुए हैं मार्क करने के, उन जगहों पर आपने अगर मार्क किया हुआ है तो उन मार्क्स को रीड करता है। इसके लिए अलग से पहले सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर जगह मार्क हो तो इसे रीड करना है। एग्जामिनेशन में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस वाले जो एग्जामिनेशन है, जैसे आपका जो है एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है, एसएससी का है, आपके जो है नीट का है, आईआईटी के हैं, या फिर जो है वो आरपीएससी यूपीएससी जो एग्जाम लेती हैं, उन सारे एग्जाम्स में इन ओएमआर शीट्स का यूज किया जाता है। ओएमआर शीट्स का यूज किया जाता है तो 4 चॉइस ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4 के नाम से जो आती हैं, उनके सामने सबके सामने गोले लगे रहते हैं, क्वेश्चन नंबर और सामने 4 गोले, और उसमें उस गोले के अंदर ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4 लिखा रहता है। और एग्जामिनी को कहा जाता है कि आप उनमें से किसी एक गोले को काला कर दीजिए, जिस गोले को वो काला करेगा उसके अकॉर्डिंग उसे रीड किया जाएगा। तो जो ओएमआर स्कैनर्स हैं वो उसको रीड करते हैं कि जो गोला किया गया है वो सही जगह है या नहीं। इनिशियली स्टार्टिंग में जो उतने सॉफ्टवेयर इतने डेवलप नहीं थे तो वो ये देखते थे कि सही जगह पर गोला किया गया है नहीं, लोगों ने फिर गड़बड़ करनी शुरू कर दी, चारों गोला कर देते थे और कंप्यूटर सिर्फ सही वाले को रीड करता था। अब थोड़े उन्होंने जो है अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है, अब वो चारों को चेक करता है कि सही पर गोला किया या नहीं। सही पर किया है तो क्या किसी और पर तो गोला नहीं कर दिया है, अगर गलत पे गोला किया है तो नंबर कटता है, खाली छोड़ दिया तो नंबर नहीं कटता है, सही पे किया है तो नंबर मिल जाता है। तो ये सारा का सारा खेल जो है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर का है, मार्क को रीड कर लिया जाता है। ठीक है, अगला हमारा हम बात करें ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी कि कैरेक्टर यानी कि लिखा हुआ अल्फाबेट, नंबर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, सिंबल हो सकता है, ये कोई भी चीजें, ये सारी की सारी चीजें जो है ये इस ओसीआर वाले स्कैनर की हेल्प से स्कैन की जा सकती है। यानी अगर कहीं आपको कोई टाइप्ड पेपर मिला, आप चाहते हैं कि वो ऐसा का ऐसा वर्ड में उसे डॉक्यूमेंट के तौर पर मिल जाए जिससे कि वो उसमें चेंज कर सके, क्योंकि हम नॉर्मली तो क्या करते हैं, मोबाइल से फोटो खींचते हैं, फोटो खींच ली तो उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए अगर डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें चेंज करना है तो उसे हमें इस ओसीआर की हेल्प से स्कैन करना पड़ेगा। ओसीआर में लाखों तरह के फॉन्ट स्टोर रहते हैं और जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो स्कैन करने पर वो क्या करता है कि उस हर एक कैरेक्टर को अपने उस डेटाबेस वाले कैरेक्टर जो हैं, वो जो फॉन्ट की जो डेटाबेस है उनसे मैच करता है कि भैया इस तरीके से क्या लिखा जा सकता है। ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो भी उसकी हेल्प से लिखा जा सकता है, जिस तरह से वो लिखा जाता है उस तरह से जो लिखा जाता है वो उसको रिकॉग्नाइज करते वो वाला कैरेक्टर मान लेता है। टाइप्ड है, इजीली हो जाता है। टाइप्ड में 99.9999% तक एक्यूरेसी रहती है कि इतने लेवल तक कहीं कोई गलती नहीं होती, यानी 0.00001% की जो है वो इसके अंदर गुंजाइश रहती है कि कहीं कोई गलत कैरेक्टर आ जाए। लेकिन इस ओसीआर की हेल्प से हम हाथ का लिखा हुआ भी स्कैन कर सकते हैं। हाथ का लिखा हुआ है उसे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले सकते हैं, लेकिन यहां थोड़ी सी गलती की गुंजाइश ज्यादा रहती है। क्या कि हम तो ऐसे ना टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लिख देते हैं, जैसे अभी मैंने लिखा है ये कैरेक्टर लिखा है, आदमी को तो कैरेक्टर पढ़ने में नहीं आ रहा है कि ये सी लिखा है, ये आर ऐसा लिखा है, तो हमारी आदत हो जाती है, हम टेढ़ा मेढ़ा जैसा मर्जी लिख देते हैं। उन सबको कंप्यूटर नहीं पढ़ पाता, उसको कुछ का कुछ पढ़ जाता है। ठीक है, तो जो हैंड रिटन है उसमें गलती की गुंजाइश रहती है, बाकी जो टाइप्ड मैटर है उसमें गलती गुंजाइश बहुत कम होती है। हाँ, अगर आपके पास ये ओसीआर सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी आप इस ओसीआर का काम ले सकते हैं। सीधा सा आपको करना क्या है, आपको उस डॉक्यूमेंट की फोटो खींचनी है और गूगल
जो डॉक्स हैं वहां जाकर के आप उसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। खैर वो एक डिफरेंट मैटर है, उसके ऊपर हम अलग क्लास लेंगे। और तीसरा हम देख लेते हैं फिलहाल हमारा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर यानी कि इसमें एक स्पेशल इंक का यूज किया जाता है प्रिंटिंग के लिए। पेपर को प्रिंट करने के लिए पहले से ही एक स्पेशल इंक का यूज किया जाता है जो कि होती है हमारी मैग्नेटिक इंक। मैग्नेटिक इंक का यूज करते हैं और इस मैग्नेटिक इंक को रीड करने के लिए स्पेशल स्कैनर होते हैं MICR स्कैनर। नॉर्मली इस MICR का यूज किया जाता है बैंक्स के द्वारा, क्योंकि बैंक्स में ये जो चेक्स वगैरह हैं इनकी फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं। लोग जो है वो नकली चेक बना करके ही निकाल लेते हैं, पैसा निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ये MICR स्कैनर लगाया हुआ है। MICR स्कैनर, एक मिनट, जो हमारा MICR स्कैनर है वो क्या करता है, इंक को रीड करता है। यहां पर आप देखें, मैं आपको एक जो है चेक बना करके बताता हूं, सिंबॉलिकली बना रहा हूं, इसलिए आप जो है ये मेरी गलतियां मत निकालना, ठीक है। ये जो नीचे एक स्ट्रिप रहती है व्हाइट कलर की, ऊपर पूरा का पूरा हमारा चेक जो है वो प्रिंटेड रहता है और नीचे जो है एक व्हाइट कलर की पट्टी रहती है जिसके ऊपर जो है किसी तरह के रंग वंग नहीं होते हैं, उनमें सिर्फ नंबर लिखे होते हैं। यहां पर जो है 6 डिजिट का आपका चेक का नंबर रहता है और फिर उसके बाद में 9 डिजिट का एक नंबर और रहता है। हम इसी 9 डिजिट के नंबर की और इस चेक नंबर की बात कर रहे हैं। इन दोनों को रीड किया जाता है हमारे इस MICR के द्वारा। ये तो चेक नंबर है, ये तो बाद का मैटर है। सबसे पहले आता है ये 9 डिजिट। ये 9 डिजिट क्या है? ये 9 डिजिट पहले 3 डिजिट जो है वो है हमारी सिटी कोड। पहले 3 डिजिट सिटी कोड हैं कि ये चेक कौन से शहर का है। तो आप चाहे किसी भी बैंक का आप देख लीजिएगा, उस सिटी के चेक में पहली 3 डिजिट सेम आएंगी। जो भी आपकी सिटी है उसके किसी भी ब्रांच का, दूसरे 2-4 ब्रांच के चेक आप लेकर के देख लें, सिटी कोड जो है वो तीनों में सेम आएगा। और उसके बाद आप देखिए अगले 3 डिजिट जो हैं वो बैंक कोड है। अगले 3 डिजिट जो है वो बैंक का कोड है। सिटी कोड हो गया, बैंक का कोड। बैंक का कोड यानी स्टेट बैंक हो सकता है, पंजाब नेशनल हो सकता है, बड़ौदा बैंक हो सकता है, ICICI हो सकता है, HDFC हो सकता है। इस तरह से जो भी बैंक है उस बैंक का कोड जो है यहाँ 3 डिजिट में बैंक का कोड होगा। और लास्ट की जो 3 डिजिट हैं वो होगी आपकी ब्रांच कोड। ठीक है, तो ये 3 चीजें, सिटी कोड, बैंक कोड और ब्रांच कोड, ये तीनों कोड जो है इसमें रहती हैं। और इसको रीड करने के लिए एक स्कैनर रहता है जिसमें से चेक घूम करके वापस आता है, पूरा रीड हो जाता है। तो ये हमारा जो है MICR कहलाता है। इनपुट डिवाइस में हमारा लास्ट डिवाइस हमारा माइक्रोफोन, जिसे हम शॉर्ट में माइक भी कहते हैं। माइक्रोफोन, इस माइक्रोफोन की हेल्प से साउंड का इनपुट दिया जाता है। कंप्यूटर को साउंड इनपुट देने के लिए माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। माइक्रोफोन कई तरह के आते हैं, ठीक है। एक देखिए ये
मेरे कॉलर पर लगा हुआ है, जिसे हम कॉलर पर लगाने की वजह से इसे कॉलर माइक कह देते हैं। आपके जो मोबाइल के साथ से आप हेडफोन यूज करते हैं उसमें भी माइक होता है जो कि आपके साउंड को रिकॉर्ड करने का काम कर सकता है। और उसके अलावा जो नॉर्मल माइक हैं उनको भी हम हमारे कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं और उसकी हेल्प से हम साउंड का इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इनपुट डिवाइसेस खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर इनपुट डिवाइसेस में किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप नीचे दिए जाने वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।